नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मातृ दिवस के अवसर पर माँ के लिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि कुछ तासीर थी उन हवाओं में। तासीर का मतलब होता है इफ़ेक्ट, प्रभाव। कुछ तासीर थी उन हवाओं में, ठंडक भी देती थी, गरम भी रखती थी, और जब मारती थी माँ किसी गलती पर तो हाथ सख्त भी रखती थी, हाथ नरम भी रखती थी। दोस्तों, किसी भी संतान का अपने माँ से वो रिश्ता होता है कि दुनिया में आने से 9 महीना पहले ही हमारा जो संबंध होता है, हमारा जो रिश्ता होता है वो माँ से जुड़ जाता है। सोचिए, इस संसार में आने से पहले बच्चा एक आँख खोलता है, उससे 9 महीना पहले ही उसका जुड़ाव माँ से होता है। अगर इस दुनिया में कहीं भी साक्षात भगवान का कोई रूप है या भगवान है तो वो ईश्वर आपके माँ बाप ही हैं दोस्तों। उनका कर्ज इस जन्म में हम कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं। एक बार मुझे बचपन की एक घटना याद है कि मैं छोटा था, अब जब बहुत छोटा था क्या किया उतना नहीं याद है, लेकिन वह उसके बाद की जब से होश संभाला, जब से याददाश्त मेरी कुछ मजबूत हुई, मुझे याद रहने लगा चीज़ें, तो उसकी कुछ घटनाएं मैं सोचता हूँ तो मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बार बरसात के मौसम में मेरे पैर में बहुत बड़ा एक फोड़ा निकला हुआ था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मेरी जो माँ थी वो 10-11 बजे तक काम की, खिलाया पिलाया, फिर लाइट कट गई और मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मैं रो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो गांव का जो पंखा होता है, बेना होता है, पूरी रात मेरी माँ उससे मेरे पैर पे हवा डालती रही कि मैं सो सकूं। और मैं सो गया और फिर मैं सुबह उठा, फिर देखा मेरी जो माँ थी वो काम कर रही थी। दोस्तों, उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ इतना प्रेम तो कोई दे ही नहीं सकता, इतना ख्याल तो कोई रख ही नहीं सकता है। कभी भी हमारे कोई भी पेपर हो, हाई स्कूल का, इंटर का, या हमें कहीं जाना है तो सबसे लेट में हमारी माँ सोती हैं और सबसे पहले उठकर तैयारी करती हैं, हमसे 2 घंटा पहले उठकर, कि हम वहाँ जा सकें। आज लॉकडाउन के माहौल पर जहाँ पूरा दुनिया रुका हुआ है, सब लोगों के काम रुके हुए हैं, लेकिन माँ का काम कभी नहीं रुका हुआ है। माँ जब तक बूढ़ी भी हो जाती हैं, माँ फिर भी अपने संतान के लिए काम करती रहती हैं, कभी उनका हाथ नहीं रुकता, उनके लिए कभी लॉकडाउन नहीं होता। फिर भी आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने अगर ये किया होता, हमारे साथ ऐसा किया होता तो हम बहुत आगे निकल जाते। अपनी कमियों को अपने माँ बाप पर ढकेल देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके माँ बाप एक साल में आपको 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख कुछ भी खर्चा दे रहे हैं, अगर ये खर्चा अगर वो आपको ना देते तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ उनका इच्छा कहता, कहीं के किसी भी टूर पर चले जाते, कि कोई पैकेज ले लेते, किसी भी ट्रिप पर चले जाते। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उनसे जो हो पाता है अपने इच्छाओं को दबा कर कोशिश करते हैं कि उनकी संतानें आगे निकल सकें। लेकिन क्या होता है दोस्तों, संतानें आगे निकलती हैं या नहीं निकल पाती हैं, या कुछ उनके ज़िंदगी में कमी रह जाती है। शादी ब्याह विवाह हो जाने के बाद मैं देखता हूँ कि बहुत लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं ऐसे रोड पे। आप लखनऊ में साईं मंदिर के पास जाएंगे, सैकड़ों बूढ़े माँ बाप का हम देखते हैं भीख मांगते रहते हैं। किसी के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, किसी के पैर में पट्टी बंधी हुई है, किसी का इंतज़ार में आँख की पुतलियाँ सूख गई हैं कि काश उनका संतान आए उनको ले जाए, लेकिन वो कभी नहीं आते हैं। तो ऐसा वारदात ना हो। मातृ दिवस सिर्फ माँ के साथ सेल्फी लगाने के लिए ना हो। अगर हो सके तो आसपास, अगर आप में इतनी क्षमता है, आप पढ़े लिखे हैं, तो लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए, ये वारदात ना हो। तो फ़िलहाल बस यही है कि हम कभी माँ बाप का एहसान नहीं उतार सकते हैं, लेकिन हमें हर संतान को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि उनके माँ बाप को उन पर गर्व महसूस हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।